पुनर्जन्म का रहस्य, क्या साधु महाराज लौटे? शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना सिद्धाश्रम था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कभी एक महान संत स्वामी तपोमय जी तपस्या किया करते थे। उनकी सिद्धियां इतनी अद्भुत थीं कि लोग उन्हें जीवित महायोगी कहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी, अब मेरा यह शरीर त्यागने का समय आ गया है, परंतु मैं लौटूंगा उसी रूप में, उसी स्थान पर। यह कहकर वे ध्यान में बैठ गए और धीरे धीरे उनका शरीर ठंडा पड़ गया। आश्रम के शिष्यों ने उनकी समाधि बना दी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी वर्षों तक रहस्य बनी रही। 50 साल बाद समय बीता, शहर बदल गया। सिद्धाश्रम खंडहर बन चुका था। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि यह स्थान अब डरावना लगने लगा था। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटी। गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक नवजात शिशु ने जन्म लेते ही पहली सांस के साथ बोला, मुझे मेरी कुटिया में ले चलो, मैं तपोमय हूं, मैं लौट आया हूं। यह सुनते ही पूरा परिवार आश्चर्य और भय से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक नवजात बच्चा बोल कैसे सकता है? उसका नाम ओंकार रखा गया। बचपन से ही वह असामान्य था। 3 साल की उम्र में ही वह कठिन ग्रंथों के श्लोक बोलने लगा। 5 साल में ही उसकी बुद्धि किसी सिद्ध योगी जैसी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई सिद्धाश्रम का नाम लेता, ओंकार कहता, मुझे वहां ले चलो, ये मेरी जगह है। आश्रम की ओर वापसी आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उसे सिद्धाश्रम ले जाया जाए। जैसे ही ओंकार वहां पहुंचा, उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। वह सीधा एक पुरानी टूटी कुटिया की ओर बढ़ा और कहने लगा, यही मेरी जगह थी, इसी स्थान पर मैं ध्यान करता था। देखो, वहां मेरी लोहे की माला दबी होगी। लोगों ने जमीन खोदी और वास्तव में वहां लोहे की एक जंग लगी माला मिली। अब लोग सिहर गए। क्या यह सच में पुनर्जन्म था? ओंकार ने आगे कहा, मेरी समाधि के पास एक पीतल की घंटी दबी है, उसे निकालो। जब समाधि स्थल की खुदाई हुई तो एक पुरानी पीतल की घंटी मिली। अब गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, साधु महाराज लौट आए हैं। रहस्य और भय गांव वाले और साधु संत ओंकार को देखने आए, लेकिन कुछ साधु उसे स्वीकारने को तैयार नहीं थे। एक वृद्ध संत ने चुनौती दी, अगर तुम वही हो तो वह रहस्यमय ग्रंथ पढ़कर दिखाओ जो केवल स्वामी तपोमय जानते थे। ओंकार शांत हुआ और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने संस्कृत के दुर्लभ श्लोक बोलने शुरू कर दिए, जिनका ज्ञान सिर्फ तपोमय जी को था। अब संदेह की कोई गुंजाइश न रही। पुनर्जन्म या कुछ और? ओंकार बड़ा हुआ और तपस्या करने लगा। लेकिन एक रात कुछ लोगों ने उसे जंगल में एक विचित्र स्थिति में देखा। वह अकेला बैठा था और अचानक उसकी आवाज बदल गई। वह अपने भीतर से 2 आवाजें निकाल रहा था, एक बालक की और एक महायोगी की। लोग अब भयभीत हो गए। क्या यह पुनर्जन्म था या किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल? अंतिम सत्य एक दिन ओंकार ने अचानक घोषणा की, मेरा समय पूरा हो गया, इस देह में मैं अधिक नहीं ठहरूंगा। सिद्धाश्रम फिर से सो जाएगा जब तक मैं अगली बार न लौटूं। और ठीक उसी तरह जिस तरह स्वामी तपोमय समाधि में गए थे, ओंकार भी ध्यान में बैठकर स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। गांव वालों ने उसी समाधि के पास एक और समाधि बना दी। आज भी सिद्धाश्रम वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां रात के समय कोई गहरी साधना करता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। क्या साधु महाराज लौटे थे या यह पुनर्जन्म का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा? सिद्धाश्रम फिर से जाग उठा था। ओंकार की समाधि के बाद भी वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग कहते कि रात के तीसरे प्रहर में वहां किसी के मंत्रोच्चार की ध्वनि आती है, लेकिन जब कोई पास जाता तो सब कुछ शांत हो जाता। गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत की और एक रात सिद्धाश्रम के पास छुपकर बैठ गए। रात के ठीक 3 बजे वहां हल्की रोशनी प्रकट हुई। उन्हें किसी की छाया ध्यान मुद्रा में बैठी दिखी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब पूरा गांव इस रहस्य में उलझ चुका था। क्या ओंकार की आत्मा अब भी वहां थी या कोई और शक्ति उस स्थान को अपने वश में कर रही थी? महान योगी का संदेश गांव के सबसे बुजुर्ग संत महानंद जी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने सिद्धाश्रम में रात्रि साधना करने का निर्णय लिया। रात को वे अकेले वहां बैठे और गहरी तपस्या में लीन हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, आधी रात के बाद आश्रम में तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, साधना भंग मत करो, यह स्थान जागृत है, मैं फिर आऊंगा। महानंद जी की आंखें खुल गईं। सामने एक धुंधली छवि खड़ी थी।
ओंकार, तुम हो? उन्होंने पूछा, लेकिन वह छवि धीरे धीरे मिटने लगी। परंतु जाते जाते वह रहस्यमयी आवाज फिर आई, समय आने दो, जब चंद्र फिर पूर्ण होगा और अग्नि जल उठेगी, मैं वापस आऊंगा। अगला चक्र कब? गांव के लोग अब इस प्रतीक्षा में हैं कि क्या साधु महाराज फिर से जन्म लेंगे, या यह सिर्फ एक दैवीय संकेत था। कुछ साधक कहते हैं कि हर 100 वर्षों के बाद एक सिद्ध आत्मा लौटती है, लेकिन यह रहस्य ही है कि कब और कैसे। क्या आप मानते हैं कि साधु महाराज फिर से लौटेंगे, या यह सिर्फ एक भ्रम था? रहस्य अभी भी जीवित है। सिद्धाश्रम का रहस्य और गहराता जा रहा था। गांव के लोग अभी भी उस रात की घटना से भय और जिज्ञासा से भरे हुए थे। क्या वास्तव में ओंकार फिर से जन्म लेंगे, या यह कोई अज्ञात शक्ति का खेल था? भय का साया गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि रात में सिद्धाश्रम के पास सफेद वस्त्रधारी आकृतियां दिखाई देती थीं। कुछ चरवाहों ने देखा कि आश्रम के अंदर किसी ने दीपक जलाया, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। एक दिन रामकिशोर नाम का एक युवक आश्रम के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, रामकिशोर, इधर आओ। वह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, समय निकट है, वह लौटेगा। रामकिशोर चीखता हुआ गांव की ओर भागा। उसने सबको बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उसका भ्रम कहा। एक और जन्म? कुछ महीनों बाद गांव के पास के एक छोटे से कस्बे में एक रहस्यमयी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम आदित्य रखा गया। जन्म के कुछ ही समय बाद आदित्य ने पहली बार आंखें खोली और सामने बैठे पुजारी को देखकर मुस्कुरा दिया। पुजारी को उस मासूम मुस्कान में कुछ अलग महसूस हुआ। जब उसने बच्चे के माथे पर तिलक लगाया तो आदित्य ने अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाई और संस्कृत में एक श्लोक बोल दिया, अहम ब्रह्मास्मि। पुजारी अवाक रह गया। यह कैसे हो सकता है? एक नवजात शिशु संस्कृत में इतनी गूढ़ बात कैसे कह सकता है? परिवार वाले घबरा गए, लेकिन पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह किसी सिद्ध आत्मा का पुनर्जन्म है। इसे सिद्धाश्रम ले जाना होगा। सिद्धाश्रम की ओर यात्रा। आदित्य जब 5 वर्ष का हुआ तो उसमें और भी विचित्रताएं दिखने लगीं। वह अकेले बैठकर ध्यान करता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, और सबसे अजीब बात, वह बार बार कहता, मुझे मेरी कुटिया में ले चलो। आखिरकार परिवार वाले उसे सिद्धाश्रम ले गए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने चारों ओर देखा और एक टूटी हुई कुटिया की ओर उंगली उठाई। यही थी मेरी जगह, यही था मेरा आसन। लोग स्तब्ध रह गए। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी समाधि के पास बैठ गया। उसने जमीन को छूकर आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, मैं लौट आया हूं। अब सवाल यह है, क्या आदित्य ही ओंकार का पुनर्जन्म था? क्या वह साधु महाराज की आत्मा थी जो वापस लौटी थी? रहस्य और गहराता गया। गांव के लोग आदित्य को लेकर भय और श्रद्धा में डूबे थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या आदित्य अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद कर पाएगा, या यह पुनर्जन्म का कोई और ही रहस्य था? क्या रहस्य खुलेगा, या यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? अगले भाग में आगे पढ़ें। आदित्य का रहस्यमय अतीत धीरे धीरे उजागर हो रहा था। जब से वह सिद्धाश्रम आया था, अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रहस्यमयी ध्वनि रात के समय आश्रम में एक गहरी गूंज सुनाई देती थी। कभी कोई संस्कृत श्लोक सुनाई देता, कभी किसी के करुण विलाप की ध्वनि आती। गांव के लोग अब पूरी तरह मान चुके थे कि यह स्थान जागृत हो चुका है। एक दिन आदित्य समाधि स्थल पर बैठा और अपनी छोटी हथेली से जमीन को छूकर बोला, यहां कुछ दफन है, इसे खोदना होगा। लोग सहम गए। क्या सच में समाधि के नीचे कुछ था? समाधि के नीचे क्या था? गांव के बुजुर्गों और संतों की अनुमति से समाधि के एक किनारे खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक रहस्यमयी धातु का संदूक निकला। लोगों की सांसें थम गईं। संदूक को खोलते ही अंदर से एक प्राचीन ग्रंथ और कुछ धातु के सिक्के मिले। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली चीज थी एक पत्र, साधु महाराज का पत्र। वह पत्र स्वामी तपोमय जी द्वारा लिखा गया था। जब यह पत्र पढ़ा जाएगा, तब मैं इस धरा पर पुनः जन्म ले चुका होऊंगा। जो भी इस पत्र को पढ़ेगा, वह जान ले कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। मैं वापस आऊंगा, और जब मैं लौटूंगा तो इस संसार का एक छिपा हुआ सत्य सामने आएगा। यह सत्य क्या है, यह केवल वही जान सकेगा जो मेरा उत्तराधिकारी होगा।
लोगों की आंखें फटी रह गईं। क्या आदित्य ही वह उत्तराधिकारी था? आदित्य की चेतना जागृत हुई। पत्र पढ़ते ही आदित्य के शरीर में तेज कंपन होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आवाज बदल गई। वह अब एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्ध साधु की तरह बोल रहा था। काल चक्र पूरा हो चुका है। जो सत्य छुपा था वह अब प्रकट होगा। लोग अब भय और श्रद्धा के मिश्रण में थे। क्या आदित्य को अपने पिछले जन्म की याद आ रही थी? उसने समाधि स्थल को छूकर कहा, यह मेरा अंतिम जन्म नहीं, मैं बार बार आऊंगा जब जब धर्म संकट में होगा। रहस्य और गहराया। क्या पुनर्जन्म केवल एक चक्र था? क्या साधु महाराज का लौटना किसी भविष्यवाणी का हिस्सा था? क्या आदित्य अब पूरी तरह जागृत हो चुका था? या यह रहस्य अभी और गहराएगा? क्या यह पुनर्जन्म का अंतिम सत्य था या अब भी कुछ छिपा था? अगले भाग में पढ़ें। सिद्धाश्रम की हवा में अब एक अदृश्य ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। जो लोग पहले पुनर्जन्म को केवल एक धार्मिक कल्पना मानते थे, वे अब अपने विश्वास को लेकर संशय में थे। आदित्य अब कोई साधारण बालक नहीं रह गया था। पुराने शिष्य की वापसी। एक दिन सिद्धाश्रम में एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसकी उम्र करीब 60 वर्ष थी और उसका चेहरा तपस्या के तेज से दमक रहा था। उसने आदित्य को देखते ही अश्रुओं से भरी आंखों से प्रणाम किया। गुरुदेव, मुझे पहचानिए, मैं आपका सबसे प्रिय शिष्य देवदत्त हूं। गांव वाले चकित रह गए। देवदत्त ने बताया कि वर्षों पहले जब साधु ओंकार महाराज तपस्या कर रहे थे, तब वह उनका शिष्य था। लेकिन एक दिन ओंकार महाराज ने उसे आदेश दिया था कि वह आश्रम छोड़कर चला जाए। जब समय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगा।